मुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। उसके बारे में कुछ बातें सुने। चलिए रिवीजन की तरफ। कल के दिन हमने स्वयं की पहचान सुनी, जैसे एक पजल था कि हम कौन हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आए हैं। तो जैसे कोई पजल को सुलझा देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। ऐसे आपने भी सत्य को जान करके खुशी अनुभव की होंगी। हमने सत्य परिचय सुना कि शरीर नश्वर है, शरीर में जो चैतन्य शक्ति है उसको आत्मा कहते हैं, वो अमर है। आत्मा समय पर अपना पुराना शरीर छोड़ती है और नया शरीर धारण करती है। आत्मा के अंदर क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन है विचार शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार अर्थात हमारी आदतें। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत हो जाती है। अगर कोई नेगेटिव कर्म बार बार करे तो वो आदत हो जाएगी। अगर कोई दिव्य अच्छा कर्म बार बार करे तो वो उसके दिव्य संस्कार बन जाएंगे। तो अब वर्तमान समय पर संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए परमात्मा हमें ये ज्ञान और योग सीखने का बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं। आत्मा का शरीर के अंदर निवास स्थान कहाँ पर है?
तो मस्तक के बीच में जहाँ कुमकुम तिलक लगाया जाता है, शरीर में आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रह करके शरीर के सभी अंगों का संचालन करता है। जैसे एक गाड़ी में ड्राइवर एक ही स्थान पर रह करके चारों पहियों को कंट्रोल करता है, उसी तरह आत्मा शरीर रूपी व्हीकल में, शरीर रूपी रथ में अपने भ्रुकुटी के बीच में रह करके शरीर के सभी अंगों के द्वारा कर्म करता है। संस्कारों के प्रभाव में कर्म होते हैं। जो मन में सोचते हैं उस पर निर्णय होते हैं, और निर्णय के आधार से कर्म, कर्म के द्वारा संस्कार, जैसे संस्कार होते हैं उसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों अंगों के द्वारा आत्मा अपने ऑर्गन्स के द्वारा, हाथ, नाक, पांव, इन सभी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता ही जाता है। और जैसे कर्म ऐसा फल, ये भी तो नियम है इस सृष्टि का। जो भी सुख दुख, मान अपमान आदि बातें हमारे जीवन में आती हैं, ये हमारे ही कर्मों का फल है। किसी को दोष देने की बात नहीं, लेकिन अपने आप को अब श्रेष्ठ बनाना, विचारों में श्रेष्ठ, बोलने में श्रेष्ठ, महान, कर्मों में महान, उसके लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान आप सुन रहे हैं। और अवश्य ही इसके आधार से जीवन के अंदर बहुत महानता आएगी, महान विचार आएंगे। विचार ही हमारे कर्मों का बीज है। अगर बीज अच्छे बोएंगे तो कर्म रूपी फल जो है वो भी जरूर सुख देने वाले होंगे। वर्तमान समय पर सभी को सुख, शांति, शक्ति की आवश्यकता है, प्योर फीलिंग्स की आवश्यकता है, जीवन के अंदर वास्तविक आनंद की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक मार्ग से ही हम ये अपने आप को फुलफिलमेंट करा सकते हैं। इस चित्र में स्वयं की पहचान सुने। हम आत्मा है और आत्मा का स्वधर्म शांति है। शरीर के धर्म तो अनेक सुने हैं, हिंदू, मुस्लिम आदि, लेकिन आत्मा का धर्म जो है वो है शांति, और वो सभी का एक समान है। हमारा स्वधर्म है पीस, शांति। और ये शांति स्थापन करने के लिए, सारे विश्व में शांति की दुनिया लाने के लिए हमें अपने भीतर जाना होगा, अपने आप को शांति के संकल्प क्रिएट कराने होंगे। ये भी हमारा एक शांति की दुनिया स्थापन करने में अपनी तरफ से योगदान है। फिर अगली बात हमने सुनी कि आत्मा का घर कहाँ पर है, कहाँ से हम इस सृष्टि पर आए हैं। तो चित्र के माध्यम से बताया कि ये पृथ्वी पर तो जन्म मरण का चक्र चलता है। पृथ्वी को खेल का मैदान कहा गया, रंगमंच कहा गया, स्टेज है जहाँ बेहद का नाटक चलता है। आत्माएं अपने अपने शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को धारण करके कर्म करती हैं, उसका फल प्राप्त करती हैं, आपस में मिलते हैं और बिछड़ते हैं। ऐसा ये सृष्टि का खेल बना हुआ है। इससे भी पार जो है ऊपर की तरफ, आकाश से भी पार, बहुत दूर ऊपर की तरफ, जहाँ लाल सुनहरा प्रकाशमय घर है, वो है परम धाम, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। वहां हम निवास करते थे। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है, और उस स्वीट साइलेंस होम में ही परमात्मा भी रहते हैं, जिसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, जिस परमात्मा को गॉड कहा जाता है, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, प्रभु, अनेक नामों से उनको पुकारा गया है। उस परमात्मा का धाम भी यही परम धाम है। अब इस परम धाम घर में मन और बुद्धि के द्वारा हम पहुंच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्थान पर बैठे बैठे हम अपने परिचित व्यक्ति के घर चले जाते मन से। मन से हम मार्केट में चले जाते हैं, मन से हम अपने गांव चले जाते और वहां की बातें महसूस करते हैं। ऐसे ही आत्माओं का जो घर है परम धाम, वहां पर भी हम अपने मन के द्वारा पहुंचते हैं मेडिटेशन में, और उस परम शक्ति परमात्मा से
मन बुद्धि का कनेक्शन साधते हैं। चलिए अब आज के दिन की नई पहचान हमें प्राप्त करनी है। सेकंड डे के लेसन में हमें परमात्मा के बारे में ज्ञान सुनना है, जिसके बारे में कई बातें हमने वर्षों से सुनी है। ईश्वर कौन है? जो शांति का सोर्स है, जो शक्तियों का सोर्स है, जो हमारे मन की आवाज सुनता है, जो हमारे मदद के लिए पुकारने पर हर समय आ सकता है, वो परमात्मा कौन है? आज चलिए उस ईश्वर पिता के बारे में हम जानते हैं। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा के पिता परमात्मा जो है वे भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का पुंज। परंतु इन भौतिक आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। परमात्मा को देखने के लिए मन की आंख खोलनी होंगी। ये शरीर की आंख से हम परमात्मा को नहीं देख सकते, जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन मन और बुद्धि के नेत्र के द्वारा ईश्वर को हम अनुभव करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में अपने आप को अनुभव करते हैं। तो उस परमात्मा की पहचान बहुत सिंपल है, जो खुद उन्होंने दी है। उनको खुदा कहा जाता है, अर्थात वे खुद आकर के खुद की पहचान देते हैं। उनको स्वयंभू कहते हैं, अर्थात स्वयं आकर के स्वयं का परिचय देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका परिचय देने का अनेकों ने प्रयास किया, उसमें कई भ्रांतियां निर्माण हो गई। जैसे आपका परिचय आप बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, वही दूसरा कोई आपका परिचय देंगे तो उसमें कुछ कमी रखेंगे, कुछ बातें अपनी भी मिक्स करेंगे, कुछ बात बढ़ा करके बता देंगे। लेकिन आप जो स्वयं का परिचय दे सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही परमात्मा ने स्वयं स्वयं की पहचान कराई कि वे कौन है। वे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश के पुंज, कल्याणकारी शिव हैं। उनका दिव्य नाम है शिव। शिव ये संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है कल्याणकारी। वो सबका कल्याण करते हैं, इसलिए उनको सदाशिव भी कहते हैं, क्योंकि वो सदैव कल्याण करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। मनुष्य आत्मा को तो जन्म मरण के चक्र में बारंबार आना पड़ता है, और परमात्मा एक भी बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते नहीं हैं। और उनके गुण सागर के समान हैं। वे शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान। ऐसी उनकी महिमा जो है ना, बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। जैसे सागर से कोई कितना ही ले, पानी ले, अंदर के मोती ले, लेकिन उनके पास का खुटता नहीं है, कम नहीं हो सकता। उसी तरह परमात्मा से कोई कितना ही शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता लेवे, उनके पास का कम नहीं हो जाता। इसलिए सागर के साथ उनके एक एक गुण की तुलना की जाती है। वो परमात्मा पिता अकाल मूर्त हैं, अर्थात उनको काल नहीं खाता, उनका मृत्यु नहीं हो सकता। वैसे तो आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं, आत्मा का भी मृत्यु नहीं होता, आत्मा को काल नहीं खा सकता। शरीर चेंज होता है, बाकी आत्मा को मृत्यु नहीं आता है। ऐसे ही परमात्मा जो है वे भी अकाल मूर्त हैं। वे परमात्मा हम सबके परम पिता हैं। हर एक के अपने शरीर के पिता होते हुए भी हम ईश्वर को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते आए हैं, अर्थात वो आत्मा का माता पिता है। शरीर के माता पिता अलग हैं और आत्मा का माता पिता जो है
वो हर जन्म में कायम रहता है, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है, जो परे से परे रहने वाला हमारा आत्मिक पिता है। और अब आवश्यकता के समय पर वे आकर के हमें ज्ञान का नया जन्म दे रहे हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। वो परमात्मा पिता वास्तविक स्वरूप में गुणों का भंडार है, उनके अंदर अनेक गुण हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास सर्व शक्तियां खजाने के रूप में हैं। और हम उनकी संतान होते हुए शक्ति मांगने वाले, शांति मांगने वाले क्यों बन गए? क्योंकि हमें उनकी पहचान नहीं रही और ही कुछ भ्रांतियां मन में आ गई, जैसे ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, अपने अंदर ईश्वर कहना। इसके कारण कई बार हम ईश्वर से और ही वियोगी हो गए। वियोग अर्थात डिटैच हो गए, हम दूर हो गए। और अब योग सीखना है, अर्थात परमात्मा से कनेक्ट होना सीखना है। देखिए हम कितने सारे व्यक्तियों से मोबाइल के द्वारा ग्रुप्स से कनेक्टेड हैं, कितने सारे हमारे संबंध हैं, रिलेशंस कितने सारे हैं, अनेकों से कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा से कनेक्ट होना बाकी था। आज से वो भी प्रैक्टिस करेंगे। रोज सवेरे सवेरे हम किसका ध्यान करें? तो उस परम शक्ति परमात्मा का। तो वो परमात्मा हम सभी को शक्तियां देने वाला है, इसलिए उनकी याद का, उनका ध्यान करने का महत्व है। केवल उनकी स्मृति मात्र से ही हमारे में शक्ति आ जाती है। केवल उनकी स्मृति हमारे मन को प्योर करती है। जब हमारे मन में ईश्वर की याद आती है तो हमारे मन के अंदर वो प्योर वाइब्रेशन, शांति अनुभव होने लगती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में उनका नाम जपना, उनके सानिध्य में मंदिर में कुछ क्षण बिताना, उनको आशीर्वाद मांगना, ये हमारे में संस्कार बनते गए। हमने ये कई नियम बना लिए कि हमने ईश्वर के सानिध्य में कुछ समय जरूर रहना है। अब जब पूरी पहचान मिलती है और हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो हम परमात्मा से परम आनंद प्राप्त करते हैं, परम शांति प्राप्त करते हैं, परम सुख प्राप्त करते हैं, जिस सुख शांति के आगे बाकी दुनिया के सुख फीके हैं। जो सर्व प्राप्तियां ईश्वर से कर लेते हैं मेडिटेशन में, उनके लिए दुनियावी सुख जो हैं, अल्पकाल के सुख, वो फीके हैं। क्योंकि राजयोगी व्यक्ति, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त करने लगता है अपने जीवन में। उसके कारण वो अंदर फुलफिलमेंट अनुभव करता है, सेटिस्फेक्शन अनुभव करता है। तो राजयोग करने के लिए हमने आपको परमात्मा का परिचय तो सुनाया, परंतु केवल परिचित व्यक्ति जो होते हैं उनका ध्यान, परिचित व्यक्ति की याद हमारे मन में ज्यादा समय नहीं रहती, कभी कभी आती है। परंतु जिनके साथ हमारा संबंध है और उन संबंधों में स्नेह है, प्यार है, उस व्यक्ति की याद हमें अपने आप आती है, ज्यादा आती है। ज्यादा समय हम उनकी याद में मगन हो जाते हैं। तो उस परमात्मा से हमारा संबंध क्या है? चलिए ये हम जान लेते हैं कि वे हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं और परम सद्गुरु हैं। ये तीन मुख्य संबंध जो जीवन में आवश्यक होते हैं, इन तीन संबंधों से परमात्मा इस समय पर हमारे समक्ष हैं। हम उनको अनुभव करते हैं, आप भी अनुभव करेंगे, करते जाएंगे। परम पिता के रूप में परमात्मा प्यार भी दे रहे हैं और उनके पास जो खजाने हैं, पवित्रता, शांति, आनंद, शक्ति के, इन खजानों का हमें अधिकारी बना देता है। कहते हैं भगवान कि आप भी शांत स्वरूप आत्मा हो, आपके अंदर भी वो शांति का खजाना है और आपको उसको दूसरों को देना है, स्वयं के कर्म में भी यूज करना है। ऐसे ही आपके पास भी शक्तियों का खजाना अभी जमा हो रहा है। आप इन शक्तियों को यूज करो अपने और दूसरों के कल्याण के लिए। तो परमात्मा ने अपनी शक्तियां, ज्ञान, गुण
हमें बिना कुछ मांगे दे दिया है, बिना गिनती किए देता है, इसलिए वो हमारे आत्मिक पिता हैं। आत्मिक पिता होने के कारण उनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कह करके याद करते हैं। बाबा ये शब्द सरल भी है और नजदीक संबंध वाला भी है, तो बहुत प्यार से आप भी शिव बाबा कह करके उस ईश्वर पिता को याद करेंगे तो आप उनसे सहज बहुत सारी प्राप्तियां करते जाएंगे। जैसे बिजली की दो तारे आपस में जोड़ते हैं तो ऊपर का रबर थोड़ा थोड़ा निकाल दिया जाता है और आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसमें से बिजली सप्लाई होती है। उसी तरह हम आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना, इसको राजयोग कहते हैं। उसके लिए अपने देह को भुलाना, उसके लिए ज्ञान दिया गया कि आप तो शरीर नहीं आत्मा है। आप उस परमात्मा को उस पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में याद कीजिए, तो आपको निरंतर सहज उनकी शक्तियां हमारे में आ रही हैं, ये अनुभव होता जाएगा। इस अनुभव को आप बढ़ाते जाएंगे और आपके अंदर जो कमी कमजोरी है वो समाप्त होती जाएंगी। शक्ति भरते जाएंगे तो क्या होगा? अवगुण समाप्त होंगे, कमी कमजोरी समाप्त होंगी। कमी कमजोरियां कौन सी है? किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर दैहिक आकर्षण का अवगुण है, किसी के अंदर मोह है, किसी के अंदर लोभ है, अहंकार है, ईगो भी बहुत सताता है, तो भय का विकार है, आलस्य का विकार है। ये जो अनेक विकार हैं, इन विकारों को समय प्रति समय हम अपने जीवन में उन्नति के लिए बाधा अनुभव करते हैं। इन अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा की अनंत शक्तियां हमें बहुत बहुत उपयोगी पड़ती हैं। बहुत है, हम ईश्वर की शक्तियों से अपने आप में चेंज अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है उनका क्रोध तो सबसे पहले छूट जाता है, और जल्दबाजी करना, उतावलेपन में आना और उतावलेपन में निर्णय ले लेना, फिर पश्चाताप करना, इन भूलों से राजयोग करने वाला व्यक्ति छूटता जाता है और मन की शांति, धीरज और उस ईश्वर का निस्वार्थ प्यार अनुभव करने लगता है। तो परमात्मा पिता से मेडिटेशन में बिना कुछ उनको दिए हम अनंत प्राप्तियां करते हैं, इसलिए वो पिता के स्वरूप में है। दूसरा संबंध है कि परमात्मा हमारे लिए शिक्षक के रूप में है, जो हमारे सामने सत्य ज्ञान उद्घाटित करते हैं। क्या सत्य सुनाते हैं? कर्म और उनका फल। हर एक कर्म का फल उसके समय पर सामने आता है। हर फल पकने को भी टाइम लगता है। जैसे कई फल बहुत जल्दी पक जाते हैं और कई फल पकने के लिए 6 मास भी रखने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे कर्मों का है। कई बार किसी कर्म को पुण्य समझा जाता है, परंतु उसके अंदर पाप समाया हुआ है। कई बार किसी कर्म को पाप समझा जाता है, लेकिन उसमें पुण्य समाया हुआ है। जैसे गाय के पीछे कसाई लगा है उसे मारने के लिए। गाय एक आश्रम के अंदर छिप जाती है और बाहर जो बैठे हैं गुरु, वो कसाई को दूर का रास्ता बता देते हैं कि गाय उस तरफ चली गई। माना गुरुजी ने झूठ बोला, परंतु गाय के प्राण बच गए, तो झूठ में भी पुण्य हो गया। ऐसे अगर हम कहीं भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, तो ये उस समय पर पुण्य समझा जाता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? ईश्वर कहता है कि ये पाप है। कभी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए किसी जानवर की हत्या करना, ये ईश्वर की मर्जी नहीं है। ये ईश्वर ने दी हुई श्रीमत नहीं है। ईश्वर ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। ऐसे ही कर्म और उनका फल सिद्धांत क्या है, वो ईश्वर हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान समझा रहे हैं शिक्षक के रूप में। और हमारे पुनर्जन्मों का चक्र कैसे चलता है, आत्मा कैसे जन्म मरण के चक्र में आते आते अभी कलयुग के अंत समय में आ गई है। युग कितने होते हैं, कितने वर्षों के होते हैं, वो आगे चल करके
अलग अलग लेसन्स में आपको ईश्वर ने उद्घाटित किया हुआ ज्ञान सुनने को मिलेगा ही, और आप उसका सच्चा आनंद अनुभव करेंगे कि परमात्मा ने कितने सत्य उजागर किए हुए हैं। तो परम शिक्षक के रूप में परमात्मा हमें इस जीवन यात्रा में चलने के लिए सही मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना हम बुद्धि का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, उतना हम उनसे सही मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन यात्रा को सफल करते रहेंगे। फिर अगला संबंध है ईश्वर से हमारा कि वे परम सद्गुरु हैं। सतगुरु के रूप में परमात्मा हमें आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। वे तो सर्वशक्तिमान है ही, वे हमें भी अपने समान शक्तिशाली बनाते हैं। मन से शक्तिशाली, मन से अचल अडोल, विभिन्न परिस्थितियों में कैसे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, वो मार्गदर्शन सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु के रूप में दे रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा के साथ और संबंध है कि वे हमारे परम मित्र भी बनते हैं, इसलिए उनको खुदा दोस्त कहा गया है। खुदा दोस्त अर्थात हमें वो मन का हाल सुनाने के लिए, मन का सच्चा सच्चा समाचार सुनाने के लिए मित्र के रूप में भी मिले हुए हैं। जो बात आप अपने पेरेंट्स को नहीं सुना सकते, वो बात अपने फ्रेंड्स को सुनाते हैं। तो उसी परमात्मा को अगर हम मित्र बना लें, खुदा दोस्त को अनुभव करें अपने साथ में, और अपने मन की सारी बातें ईश्वर को सुनाने लगे, तो ईश्वर से हमें एक तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिल रहा है, और हम क्या से क्या अपने जीवन को बहुत महानता की ओर लेकर चल सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ अपना जीवन बना सकते हैं। तो इस राजयोग के पथ पर हम परमात्मा से परम मित्र का संबंध भी अनुभव करते हैं। वे हम सभी के बंधु भी हैं, वो हम सभी के परम रक्षक हैं। ऐसा जीवन साथी जो हर समय पर हमारे संकल्प की आवाज, हमारे मन की आवाज सुनता है। उन्हें कोई प्रकार का आडंबर नहीं चाहिए कि हम उनके आगे पत्ते रखें, फूल रखें, हम उनके आगे नारियल फोड़ें। कोई प्रकार का कर्म कांड, कोई प्रकार का शो, कोई प्रकार का आडंबर ईश्वर को नहीं चाहिए। वो कहते हैं जब ध्यान करो तो मन से करो। गीता में एक शब्द आता है मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। ये भगवान की श्रीमत है, भगवान ने दिया हुआ डायरेक्शन है कि मन से मुझे याद करो, प्रेम से याद करो, न स्वार्थ से, न किसी मतलब से, न ही कोई दिखावे से, न कुछ पुटपुटाना है। अगर हम पुटपुटाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो मुख तो पुटपुटाता है, फिर बुद्धि काउंटिंग करती है, इतना बार हुआ, इतनी बार हुआ, और मन क्या करता है? मन घूमने के लिए चला जाता है। मन का नेचर ही क्या है? घूमना। तो अब इसी मन के द्वारा हम ईश्वर को याद करने के लिए मेडिटेशन सीखने बैठे हैं। तो मन को ही अगर कार्य दे देंगे तो ये मन हमें बहुत अच्छा साथ देगा, और इस मन की शक्ति को हम पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे अपनी स्पिरिचुअल उन्नति के लिए, अपने आत्मा के उत्तम स्वास्थ्य के लिए। जब हम आत्मिक तौर से शक्तिशाली बन जाएंगे, आत्मिक रूप से जब हम ऐसे अपने अंदर बल अनुभव करेंगे, मनोबल, तो उसके कारण हम अपनी कई समस्याओं को ठीक कर लेते हैं। समस्याओं में हम अपने माइंड को स्टेबल रख लेते हैं। अब ये जो परम शक्ति परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट, इसको सभी धर्मों के लोगों ने भी मान्य किया हुआ है। इसके लिए भी एक हमारा चित्र बना हुआ है कि दुनिया में तो अनेक धर्म हैं और सब समझते हैं कि हमारे भगवान अलग हैं, परंतु वास्तविकता अगर देखी जाए तो सब धर्मों में निराकार को बहुत मान्य किया हुआ है।
भारत में देवी देवताओं को भले मानते हैं, लेकिन देवी देवताओं ने भी उस ईश्वर की, निराकार की, शिवलिंग के रूप में पूजा की हुई है। ऐसे अनेक कथाएं बनी हुई हैं और चित्र बने हुए हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं। जैसे रामेश्वर में श्री राम ने शिवलिंग की पूजा की, गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने शिवलिंग की पूजा की, शंकर भी ध्यान में बैठते हैं, उनके सामने शिवलिंग होता है और वे उस सर्वशक्तिमान निराकार शिव की आराधना करते हैं। वे भी कहते हैं ओम नमो शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। वो जो पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा है, उनकी पूजा के लिए हमारे भारत में, हिंदू धर्म में शिवलिंग बनाए गए। पहले हीरों के शिवलिंग बनते थे जब भक्ति मार्ग का प्रारंभ था, और धीरे धीरे फिर अभी परिवर्तन होते होते केवल मिट्टी के, पत्थर के शिवलिंग बना करके बहुत ही प्यार से पूजे जाते हैं। शिव के 1108 नाम प्रसिद्ध हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान, 24 ज्योतिर्लिंगों के स्थान भारत में बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं। तो शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप होने के कारण उनका शिवलिंग बना करके हिंदू लोगों ने उनको मान्य किया। जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है। मानव जब जानवर जैसे स्वभाव वाला बन जाता है, तब परमात्मा आकर के उन्हें देव मानव बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहा गया। सोमनाथ अर्थात ज्ञान अमृत पिलाने वाला, सोम रस पिलाने वाला, वो निराकार परमात्मा है। विश्वनाथ अर्थात विश्व का रचयिता, विश्व का मालिक, वो सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, इसलिए उनको विश्वनाथ कह करके मान्य किया गया। अमरनाथ अर्थात अमर भव का वरदान देने वाला, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाने वाला, ऐसा वो निराकार सबका प्रिय परमात्मा है। ईश्वर से किसी का वैर नहीं होता, क्योंकि वे सबके कल्याणकारी पिता हैं, इसलिए सबके प्यारे हैं। जो सबका प्यारा होता है उसको सब अपनी अपनी पसंद के नाम से पुकारते हैं, परंतु उसका कोई ओरिजिनल एक नाम तो होगा ना। तो उस परमात्मा को सिख धर्म में एक ओमकार, सत नाम कह करके मान्य किया गया और उंगली ऊपर की तरफ दिखाई। जो भी धर्म स्थापक हुए, धर्मात्माएं, उन्होंने, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, सभी ने कहा हम उस ऊपर वाले के, भगवान के बच्चे हैं। आई एम सन ऑफ गॉड, क्राइस्ट ने कहा। अब उनके ही चित्र रख करके उनकी पूजा करने लगे, उनके लॉकेट बनाने लगे, उनको मानने लगे, परंतु उन्होंने तो नहीं कहा कि हम भगवान हैं या हम भगवान का रूप हैं, हम भगवान के अवतार हैं, ये नहीं कहा। धर्मात्माओं ने कहा हम भगवान के संदेशवाहक हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज लाइट, इस बात को बहुत प्यार से मान्यता दी गई है, इसलिए चर्च में अनेक कैंडल्स जलाते रखते हैं, उस ज्योति आकार को मान्य किया। जापान में बौद्धि लोगों का एक पंथ है, जिसमें वो एक स्टैंड के ऊपर शिवलिंग के आकार का छोटा पत्थर रखते, उसको जेहोवा कहते हैं और उसको शांति देवा समझते हुए उसका ध्यान करते हैं। तो वहां भी वही अंगुष्ठाकार पत्थर रखा गया है। फिर मुस्लिम धर्म के जो हैं भाई बहनें, वो उस ईश्वर को, निराकार को अल्लाह, खुदा कह करके मानते हैं। जो मक्का मदीना में संगे अस्वद है, वो भी ज्योति और बिंदु पाषाण में बना हुआ है, उसका बहुत बहुत महत्व बना दिया है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया कि सर्व धर्मों के लोगों ने निराकार को, ज्योति बिंदु स्वरूप को बहुत रिस्पेक्ट दिया है, मान्य किया है, और सब धर्मों के लिए ईश्वर एक ही है। साईं बाबा भी कहते थे सबका मालिक एक है। अनेकों को भगवान मानने में हमारी एकाग्रता टूट गई और हमारी आपस में यूनिटी भी नहीं रही। जब हम सभी, सारे विश्व भर के लोग उस ईश्वर को वो जो है, जैसे है, पहचानने लगेंगे, तो हमारी यूनिटी भी वापस आ जाएगी और हमारी एकाग्रता बढ़ने से हमारे अंदर अनंत शक्तियों की धारणा होंगी।
तो चलिए हम सभी उस एक ईश्वर को योग्य रीति से पहचान करके उनके ऊपर निश्चय करते हैं कि वे परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनका प्रतीक हमने शिवलिंग बनाया। उस परमात्मा का ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हम अपने अंदर सर्व शक्तियों को, शांति को अनुभव करते रहेंगे। और एक बात आज के दिन समझेंगे कि शिव और शंकर, इन दोनों को कई लोग एक समझते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए कि तो शंकर जो है वो देहधारी देवता है और शिव जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, सर्व के कल्याणकारी पिता है। शंकर जो है देवता, वो दो बच्चों के पिता हैं, गणेश और कार्तिकेय। और शिव परमात्मा सारे विश्व के जितने ही लोग हैं उन सभी के पिता हैं। सभी उनको गॉड फादर कह करके, हे परवरदिगार, हे माता पिता ऐसे कह करके पुकारते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। शंकर जी को नहीं कहा गया, उस निराकार शिव परमात्मा को कहा गया कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। शंकर जो हैं वे तपस्वी हैं, ध्यान करते हैं, और उनकी तपस्या का फल देने वाला वही निराकार परमात्मा है। और उस निराकार परमात्मा का जो प्रतीक बनाया, अंगुष्ठाकार शिवलिंग, उसको रखने के लिए नीचे का आसन बनाया। जैसे किसी व्यक्ति को बैठने के लिए कुर्सी दी जाती है, ऐसे ही शिवलिंग को रखने के लिए ये नीचे का आसन बनाया गया है। लिंगायत पंथी लोग जो होते हैं वो अपने गले में केवल अंगुष्ठाकार शिव का जो पत्थर होता है वही गले में पहनते हैं। तो शिव परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार है, और शंकर तो आकारी देवता है। शिव परमात्मा सबके कल्याणकारी है और शंकर जी का कर्तव्य है विनाश करना। विनाशकारी शक्तियों की निशानी शंकर है। तो दोनों का काम भी अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है, तो दोनों भी एक कैसे हो सकते हैं? शिव परमात्मा जो है वे परम धाम निवासी हैं, और शंकर जी को तो शिव परमात्मा परम धाम निवासी और शंकर जो है वो देहधारी, आकारी और सूक्ष्म वतनवासी है। वो शंकर जो है हिमालय के निवासी या कैलाश पर्वत के निवासी बताए गए हैं। तो दोनों का धाम जो है वो भी अलग अलग है, काम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, परंतु राशि थोड़ी सी एक जैसी लगी, इसलिए दोनों को भी एक समझ लिया। और ये दोनों एक हैं ये बताने के लिए अनेक कहानियां बताई गई। वास्तविक दोनों अलग अलग हैं। जैसे तीन पट्टे जो दिखाते हैं शिवलिंग के ऊपर, ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों की निशानी है। क्योंकि परमात्मा धरती पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करते ब्रह्मा द्वारा, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते, और विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों देवताओं के क्रिएटर निराकार पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन पट्टे होते हैं और तीन पत्ते वाला बेलपत्र भी उनके ऊपर अर्पण किया जाता है। तीन का महत्व बहुत दे दिया है उनके आगे, क्योंकि वो इन त्रिदेवताओं के क्रिएटर हैं, रचयिता हैं। जैसे इन तीनों के वे पिता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के वे पिता हैं, क्रिएटर हैं। तो फिर शिव शंकर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? बाप और बेटा दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों में बहुत बहुत अंतर है। आज ये ज्ञान का प्रकाश हमें मिला कि हमें मेडिटेट करना है तो हमको किसका ध्यान करना है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा का, न कि किसी देवता का, शंकर जी का नहीं, लेकिन शिव परमात्मा का। बहुत बार क्या होता है, शंकर के मंदिर में जाके आएंगे तो कहते शिव के मंदिर में गए, शिव के मंदिर में, शिवलिंग के मंदिर में जाके आएंगे तो कहते शंकर जी का दर्शन किए। ये एक भ्रांति थी जो आज के इस चित्र से स्पष्ट हुई कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शंकर जैसे देवी देवताएं तो अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इसलिए पूजा में कहा जाता है कि शंकर देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः।
एक शिव को ही परमात्मा कहा जाता है, बाकी किसी देवी देवताओं को परमात्मा नहीं कहा जाता। तो देखिए, देव आत्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। ऐसे ही साधु संत महात्माएं पुण्यात्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। दुनिया में पाप आत्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है। तो उस परमात्मा के साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने से इस चित्र में नीचे दिखाया है कि हर एक मानव के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी राक्षस छिपे हुए हैं, वो राक्षस दिन प्रतिदिन बुरे कर्म कराते हैं, उसका फल व्यक्ति को दुख मिलता है। तो ये जो विकार है, इनसे मुक्त होने के लिए उस परमात्मा से हमें मेडिटेशन में शक्ति मिलती है। बुराइयों से हम मुक्त होते जाते हैं। परमात्मा के अवतरण का प्रतीक हमारे भारत में शिवरात्रि मनाते हैं। शिव परमात्मा धरती पर आकर के हमें ज्ञान की रोशनी दे करके हमारे अंदर की बुराइयों को हर लेते हैं। भगवान को कहा ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब वो परमात्मा हमारे अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। उस परमात्मा के अवतरण के बारे में आपको कल के दिन बहुत अच्छी दिव्य ज्ञान की बातें हम सुनाएंगे। आज जो सुना, इसको फिर से रिवाइज करते हुए चलिए हम राजयोग के भावार्थ की ओर चलते हैं। परमात्मा ने उनका जो परिचय दिया, वे सत्यम शिवम सुंदरम है, वे पॉइंट ऑफ लाइट हैं, वे हम सभी आत्माओं के पिता हैं और हम उनके साथ सब संबंध जोड़ सकते हैं। किसी मनुष्य के साथ, किसी देवी देवताओं के साथ हम सर्व संबंध तो नहीं जोड़ सकते। जैसे किसी देवियों को हम माँ कह सकते, लेकिन पिता भी कहें, भाई भी कहें, ये तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा को हम हर संबंध से याद कर सकते हैं, क्योंकि वे निराकार हैं। निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि उनको आकार ही नहीं है। आकार तो है, आकार है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे सितारा है, और उनका प्रकाश हमारे से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि वो परे से परे रहने वाला और पवित्रता का सागर है। तो उनका प्रकाश जरूर हमारे से कई गुना ज्यादा है। और वे सर्व धर्म के आत्माओं के पिता हैं, सर्व धर्म के लोगों के लिए मान्य है, सर्वमान्य है। वे परमात्मा पिता हम सभी के लिए अकाल मूर्त, निराकार, सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ, उनसे बढ़कर कोई नहीं। ऐसे हमारा उनका जो नाता है वो भी अविनाशी है। वे हम सभी आत्माओं के बहुत बहुत प्यारे पिता हैं। दुख में किसकी याद आती है? शरीर के सभी रिश्तेदार होते हुए भी हम दुख में उस ईश्वर को याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में भी सिमरण करेंगे तो दुख काहे को होगा। तो अब मेडिटेशन करना है तो हमें सुखों में भी उस ईश्वर को याद करते हुए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है। जो कुछ पाए, जो कुछ हम ले रहे हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, भोजन स्वीकार कर रहे हैं, कई चीजें यूज कर रहे हैं, इस प्रकृति के द्वारा भी हमें बहुत सुख मिलता है, हेल्प मिलती है। तो उन सब के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव हो। भगवान आपने हमें इतना दिया है, भगवान आप हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, शिव बाबा आपने हमें सब कुछ दिया है। मेडिटेशन में ईश्वर से मांगना नहीं है। मांगने की आदत तो भक्ति मार्ग में होती है कि भगवान थोड़ा सुख दे दो, थोड़ी शक्ति दे दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो। दो दो कहने वाला माना मांगने वाला, माना भिखारी। परंतु अब हमें क्या बनना है? तो भगवान का वारिस, भगवान का बच्चा, भगवान का अधिकारी बच्चा। क्योंकि घर पे माँ बाप अपने बच्चे के लिए कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और बच्चे की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए माँ बाप पूरी पूरी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा ध्यान देते हैं। बच्चे को हर चीज मांगनी नहीं पड़ती है, उसको स्वतः मिलती जाती है। ऐसे परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़ने से
परमात्मा हमारा सदैव ख्याल रखते हैं, हमारे में हिम्मत भी भरते जाते हैं, हमें आशा की नई नई किरणें दिखाते हैं, हमें दिव्य बुद्धि का भी वरदान देते हैं, और हमारी बुद्धि में वो स्वच्छता हो, प्यूरिटी हो, क्लीनलीनेस हो, इसका भी बहुत ध्यान देते हैं। हमारे अंदर दिव्य संस्कारों को भरने का ध्यान ईश्वर सदैव देते हैं, क्योंकि संस्कार के आधार से ही हम कर्म करेंगे और कर्म के आधार से हमें सुख या दुख मिलेगा। इसलिए ईश्वर हर रोज अब ज्ञान की फीडिंग दे रहे हैं, ज्ञान का भोजन खिला रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को रोज 1 घंटा तो नहीं समझाएंगे, परंतु अब वो कल्याणकारी शिव परमात्मा हर रोज हमें 1 घंटा सवेरे ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं, ज्ञान की गुह्यता में लेकर के चल रहे हैं, और उस ज्ञान को हम अप्लाई कर सके उसकी शक्ति भी वही देता है। क्योंकि ईश्वर जो कहते हैं वो इस दुनिया वालों के मत से भिन्न भी हो सकती है, क्योंकि ईश्वर को पसंद है मनुष्य जीवन में सच्चाई, प्यूरिटी। ईश्वर को पसंद है मनुष्य जीवन में मॉरलिटी, कि आप नैतिक मूल्यों के आधार से कर्म करो। और दुनिया में जो भी हमारे संबंध संपर्क में है वो कहते हैं क्या आवश्यकता है, उस नैतिक मूल्यों से जीवन जिएंगे तो कैसे चलेगा। तो दुनिया के अपोजिट दिशा में अगर हमें किसी बात में चलना है तो हमें वो शक्ति ईश्वर से ही प्राप्त होती है, और हम अपने जीवन को महान, दिव्य, श्रेष्ठ बना लेते हैं। तो मेडिटेशन में कुछ मांगना नहीं, बिना मांगने से सर्व प्राप्ति करनी है, कुछ पुटपुटाना नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मन की गति को अनुभव करना है और मन की गति को सही दिशा की ओर लेकर के चलना है। मन को अपना मित्र अनुभव करना है। इस मन की सहायता से ही हम मेडिटेशन की सर्वोच्च स्थिति अनुभव करते हैं। राजयोग के अंदर हमें परमात्मा का परिचय ध्यान पर रखना बहुत आवश्यक है, और उनके साथ संबंध जोड़े रखना आवश्यक है, क्योंकि जिसके प्रति हमारे संबंध होते हैं उनकी याद हमें सारे दिन में समय समय पर आती है। जैसे घर पे कोई प्रोग्राम हो तो हम किस किस को निमंत्रण देना है उसकी लिस्ट बनाते हैं। जो हमारे नजदीक के हैं रिश्तेदार, उनके नाम पहले आ जाते, लिखते जाते हैं, और जैसे लिखते दूर के रिश्तेदारों के भी नाम लिखते हैं, और फिर आपस में कहते हैं कि देखो याद करो, कोई रह तो नहीं गया, ठीक से याद करो, कोई रह तो नहीं गया। तो किसको याद करना पड़ रहा है? जो दूर के रिश्तेदार हैं, जिनसे प्रेम कम है, स्नेह कम है आपस में, उनकी याद करनी पड़ती है। याद अपने आप किसकी आती है? जिनसे नजदीक का संबंध हो और जिनसे बहुत ज्यादा स्नेह हो, उनकी याद हमें अपने आप आती है, याद सताती भी है कईयों की। तो अब मेडिटेशन माना ध्यान, ईश्वर की याद, हमारा मन ईश्वर को याद करे सहज स्वाभाविक रीति से, कोई तकलीफ न हो, मन भटके नहीं। इसके लिए मन हम परमात्मा से उस संबंध के साथ जोड़ लेते हैं जो बहुत नजदीक का संबंध, प्यारा संबंध, जैसे वो हमारा खुदा दोस्त है, बहुत हमारा क्लोज फ्रेंड है। हम उनके साथ हर बात शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा मन हल्का भी हो जाएगा और हमारी बात कहीं फैलती भी नहीं है, और हमारे उस प्रॉब्लम का हल ईश्वर के पास है, ये हमें विश्वास होता है। जो सॉल्यूशन हम नहीं सोच सकते, ईश्वर वो सॉल्यूशन दे देते हैं। ईश्वर हमें ऐसे रास्ता बताते हैं समस्या में से बाहर निकलने का, जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए खुदा दोस्त बनाना, भगवान को मित्र बनाना बहुत बहुत आवश्यक है। वो हमारे प्यारे परम पिता हैं, शिव बाबा कह करके उन्हें याद करें। परम शिक्षक हैं, उनसे हम ज्ञान हर रोज प्राप्त करें। उनसे जो ज्ञान मिलता है केवल सुनने मात्र नहीं, लेकिन उसको मनन करना है, चर्निंग करना है। जैसे गाय भोजन कर लेती है, फिर उसको
उगारने के लिए बैठ जाती, बैठे बैठे क्या करती है गाय, उसका मुख चलता रहता है, अर्थात उगार करके भोजन को हजम करती है और उसकी शक्ति उसको मिलती है। ऐसे परमात्मा ने सुनाया हुआ ज्ञान आपको सुना रहे हैं, उसके ऊपर मनन करना, उसकी डेप्थ में जाना, उसको अच्छी तरह समझने का आनंद लेना और समझ करके उस ज्ञान का स्वरूप बन जाना, अपने आप को ज्ञान युक्त बना लेना। ये कदम अभी आपके आगे बढ़ते जाएंगे और इस राजयोग के माध्यम से हम अपने आप को परम शांति, परम शक्ति, उस परमात्मा का निस्वार्थ प्यार सहज स्वाभाविक भाव से अनुभव कराएंगे। व्यक्तियों का प्रेम जो है वो कोई ना कोई प्रकार से स्वार्थ वाला, मतलब वाला मालूम पड़ता है, लेकिन ईश्वर का जो प्यार हमें मिलता है वो प्यार स्वाभाविक प्यार, वो प्यार है अनंत प्यार, वो प्यार है निर्मल प्यार, निश्चल प्यार। और जो ईश्वर से मेडिटेशन में अपने में प्यार से भर लेते हैं, प्यार भर लेते, प्यार से अपने आप को फुलफिल कर लेते मेडिटेशन में, उनको किसी भी व्यक्ति के प्यार की अपेक्षा ही नहीं रहती। कोई मुझे प्यार करे, कोई केयर करे, पूछे, ये इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। समस्याओं की जड़ क्या है? इच्छाएं। और इच्छा एक पूरी हो तो दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी होती तीसरी खड़ी हो जाती है। इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए मेडिटेशन के द्वारा जो शक्ति मिलती है, इच्छाएं समाप्त भी होती जाती, आवश्यकताएं सहज पूर्ण भी होती जाती हैं। देखिए, आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं और इच्छाएं अनंत होती हैं। इच्छाएं बहुत होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। तो क्या पूर्ण करना चाहिए? इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं तो परछाई के समान होती हैं। जितना उनको पूर्ण करने के लिए भागेंगे उतना वो आगे आगे जाएंगे। परछाई आगे आगे जाती है ना, उसको पकड़ने के लिए कोशिश करो तो, लेकिन परछाई को अगर पीट कर दो तो वो हमारे पीछे पीछे आएगी। जितना हमारी आवश्यकताएं हैं उतनी पूर्ण सहज होती जाएंगी, लेकिन इच्छाओं को भी हमको कंट्रोल रखना चाहिए। इच्छाओं की तरफ पूरा अटेंशन होना चाहिए कि अनावश्यक है या आवश्यक इच्छाएं हैं। चलिए अभी हम राजयोग का कुछ क्षणों के लिए बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। राजयोग में आप सीधे रिलैक्स होकर के बैठिए, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, नीचे पालथी मार करके बैठ सकते हैं, आंखें खुली रखें, पलकें झपका सकते हैं, परंतु कर्मेंद्रियों की ज्यादा चंचलता अच्छी नहीं। हम कोशिश करें कि हम हमारी आंखों को एकाग्र करें। आंखें स्थिर हैं तो मन स्थिर माना जाएगा। आंखें भटक रही, यहाँ वहां देख रही हैं, तो उसका प्रभाव मन के ऊपर तो जरूर पड़ेगा और मन भी उतना ही चंचल होता है। जो विचार हम आपको देते हैं, आप शुरुआत में उन्हीं विचारों को मन में निर्माण करने का अभ्यास करेंगे और उसको अनुभव करते जाएंगे। वो विचार आपको सुख और शांति तुरंत अनुभव कराएंगे। इसलिए अन्य कोई विचार आए भी तो भी अपने मन को समझाइए कि ये विचार बाद में, अभी ये जो बहन बता रही, ये दीदी जो बता रही, यही सोच के देखते हैं और इसके आधार से ही मेडिटेशन कर लेते हैं, बाकी सब बाद में सोचेंगे। ऐसे अपने मन को समझाते हैं। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम जो विचार आपको दे रहे हैं वही विचार अपने मन में निर्माण करना। मेडिटेशन करने के लिए हमारे यहाँ कई गीत बने हुए हैं और म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक भी बजाया जाता है, जो हमें मदद करता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। चलिए हम सभी थॉट्स की यात्रा पर चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपको बताए जा रहे हैं थॉट्स, वही थॉट्स अपने मन में लाने का पुरुषार्थ करें, कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो अनुभव करते चलेंगे। सारा ध्यान अपने आप की तरफ, अपने को देख रहे हैं।
अपने मस्तक के बीच अपने को अनुभव कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु, आत्मा हूं। अपने लिए सोचिए, मैं आत्मा। मेरा ओरिजिनल स्वरूप बहुत शुद्ध है। सत्यता मुझे पसंद है। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा का घर इस साकार दुनिया से बहुत ऊपर की तरफ दूर दूर है। अनुभव करते हैं, हल्का सा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। सूर्य चांद सितारों को पार करते हुए आकाश से भी पार जा रहा है। पहुंच गए अपने दूर से दूर परमधाम घर में, जहां सर्वत्र शांति ही शांति, लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। यह मुझ आत्मा का बहुत प्यारा घर शांति धाम है। इस शांति की दुनिया में मैं मिलती हूँ अपने प्यारे आत्मिक पिता से, परमात्मा से। जो पॉइंट ऑफ लाइट अपनी शांति और शक्ति के वाइब्रेशन सर्वत्र चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। मैं आत्मा उनके बहुत नजदीक, उनके सहवास में उनकी शांति अपने में ग्रहण कर रही हूँ। अनुभव कीजिए, परमात्मा की शांति और शक्ति की लाइट मुझ आत्मा में समा रही है। जैसे मेरे पिता शिव बाबा शांति के सागर हैं, ऐसे मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। मेरे पिता शिव बाबा आनंद के सागर हैं। मैं आत्मा उनकी संतान आनंद स्वरूप भी हूँ। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा उनकी अनंत शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। उनसे अनंत शक्तियां एब्सॉर्ब कर रही हूँ। जैसे मेरे पिता शिव बाबा
विश्व कल्याणकारी हैं। ऐसे मुझ आत्मा को स्व कल्याण से विश्व कल्याण की ओर चलना है। इन सुंदर विचारों के साथ ईश्वर की स्मृति को मन में साथ में लेकर लौटते हैं। परम धाम से धीरे धीरे धरती पर अपने साकार शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में निवास करने वाली शक्ति, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। मेरे आसपास जितने ही लोग हैं वे भी आत्मा भाई हैं। ईश्वर से मिली हुई शांति और शक्ति मेरे द्वारा इन सभी आत्मा भाइयों को भी मिल रही है। ओम शांति।